तो एंशिएंट मिथ के लेटेस्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि त्यानिन अकेडमी में स्पिरिट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, जिस वजह से सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। वही हम वांगहाओ को देखते हैं जो कि सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वही तभी एक पर्सन कहने लगता है कि हमारे पास बैठने के लायक वही इंसान होगा जो कि तियान सांचोंग से इंफीरियर है। वही दूसरे लोग भी वांगहाओ को देखकर बातें बनाने लगते हैं और वो आपस में कहते हैं क्या इसने उस सीट पर बैठने के लिए पैसे खर्च किए हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर उसी मोटे आदमी बातियान को देखते हैं जो कि वांगहाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि देखते हैं कि इस बार तुम कितने ज्यादा एरोगेंट बनते हो। अब उनकी बातों को सुनने के बाद वांगहाओ को गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो तुरंत अपनी ऑरा को रिलीज करता है और उसके ऑरा की वजह से वो पहले वाला पर्सन उठ भी नहीं पाता। जिसके बाद तभी उसका मास्टर गुस्से में वांगहाओ से कहता है कि बेवकूफ है कि क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। इस पर तभी वांगहाओ भी एटीट्यूड के साथ कहता है कि अगर तुम्हें वॉर स्टार्ट करनी है तो तुम कभी भी कर सकते हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। उनमें ऐसी आर्गुमेंट हो ही रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर त्यानिन अकेडमी की एल्डर यानी कि वही लेडी आ जाती है। उसके साथ उसकी डिसाइपल्स और यूशे भी होती है, जिसे देखकर डेविड लेवन थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो लेडी सभी का वहाँ पर वेलकम करती है और कहती है कि मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि स्पिरिट वर्ल्ड कंपटीशन स्टार्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांगहाओ को देखकर जिसकी नजर एक ओल्ड मैन पर पड़ती है जो कि दूर लेटा हुआ अपने वाइन के मजे ले रहा था, उसे देखकर वांगहाओ अपने मन में कहता है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं हानचाओ का मास्टर ही था और वो भी वांगहाओ को देख अपने मन में कहता है कि इस लड़की के पास कमाल की स्पिरिचुअल पावर है। जिसके बाद अभी वो लेडी कहती है कि हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारे सेक्ट्स हैं और इन सारे सेक्ट्स के बीच फ्यूचर में शांति बनाए रखने के लिए हम आज के स्पिरिट वर्ल्ड कंपटीशन के विनर को स्पिरिट वर्ल्ड के सारे सेक्ट का स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या आपके ख्याल में कोई कैंडिडेट्स है जो कि इसके लिए परफेक्ट हो। अब ये सुनकर तभी एकदम से बातियान खड़ा होकर कहने लगता है कि मेरे ख्याल से त्यानिन अकेडमी ही इसके लिए परफेक्ट है। अब ये सुनकर तभी एकदम से आयाओ को गुस्सा आ जाता है और वो बातियान से कहती है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है। वो बातियान से जवाब देते हुए कहता है क्योंकि त्यानिन अकेडमी ने खुद से हम सभी के साथ वो श्याम टेक्निक शेयर किया। अब बातियान की बात सुनकर तभी वहाँ पर मौजूद एक पर्सन कहने लगता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, त्यानिन अकेडमी ही ये डिजर्व करती है। अब ज्यादातर लोग त्यानिन अकेडमी का नाम दे रहे थे। उन्हें देखकर तभी लिटिल ड्रैगन वांगहाओ से कहने लगता है कि इन सारे लोगों को त्यानिन अकेडमी ने ही हायर किया है। जिस पर वांगहाओ से शांत करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, चलो पूरे शो का मजा लेते हैं। जिसके बाद वही लेडी खड़े होकर सबका शुक्रिया अदा करती है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती कि तभी अचानक से दूसरे साइड का एक लीडर सीधा बैटल ग्राउंड में जाकर अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर हम बिना फाइट किए हुए लीडर को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। उसकी पावर से सबको हैरान कर दिया था। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि जैसा आप चाहे मास्टर को। इतना कहकर वो अपने एक डिसाइपल को उनसे फाइट करने के लिए बैटल ग्राउंड में भेजती है और ये वही डिसाइपल है जिसे कि वांगहाओ ने 2 बार जिंदा जाने दिया था। अब उस फीमेल डिसाइपल को देखकर वो सेक्ट लीडर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी त्यानिन अकेडमी में कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरा सामना कर सके, जिस वजह से तुमने मुझसे फाइट करने के लिए एक फीमेल डिसाइपल को सेंड कर दिया जो कि सिर्फ हेवन के 4th लेवल पर है और मरने के लिए मेरे सामने आ रही है। अब उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग हंसने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ वो फीमेल डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर कहती है कि अपने अपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर उस पर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो यानलिंग सेक्ट की फेमस स्किल है। अब उसके इतना पावरफुल अटैक का सामना करने के लिए वो फीमेल डिसाइपल अपने लेवल को बढ़ा लेती है। ये देखकर वो लिटिल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि इसने स्वॉर्ड को सप्रेस करके खुद को हेवन की पीक पर पहुंचा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उस सेक्ट लीडर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसको हरा देती है। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उसके बढ़ती पावर को देखकर तभी वांगहाओ उसको ऑब्जर्व करने लगता है। जिसके बाद वांगहाओ अपने मन में कहने लगता है कि शायद इसने अपनी सोल को बर्न करके अपनी पावर्स को कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव कर दिया, मतलब कि अपने लेवल को कुछ टाइम के लिए बढ़ा दिया। हालांकि ऐसा करने की वजह से इसकी सोल काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, जिस पर की कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम टायरिज को देखते हैं जिसके साथ लेले और मोयांग भी होती है। उन्होंने वहाँ पर त्यानिन अकेडमी के फॉर्मेशन को ढूंढ लिया होता है जिसका यूज उन्होंने यूशी पर किया था। जिसके बाद हमें एक बार फिर से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की वो लेडी कहती है कि क्या कोई और है जो कि हमसे फाइट करना चाहता है। जिसके बाद तभी एकदम से त्यानिन अकेडमी के एल्डर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर वो वुमन के साथ काफी ज्यादा जेंटली बिहेव कर रहे थे, साथ ही उन्होंने त्यानिन अकेडमी की सीक्रेट टेक्निक को भी यूज नहीं किया। जिसके बाद वो लेडी को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहते हैं कि हालांकि मैं आपको बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि आपने हमें ये सीक्रेट टेक्निक दी, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मास्टर बनने के लिए मैं अपनी पोजीशन के लिए गिव अप नहीं करना चाहता। जिस पर तभी वही पर्सन शूचैंग आगे आते हुए कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम सरेंडर कर दें तो आपको खुद ही हमें हराना होगा। जिसके बाद वो लेडी कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहें, आप दोनों साथ में फाइट कर सकते हैं। अब उनकी
की इस बात को सुनकर तभी वो एल्डर कहने लगते हैं कि तियानिन एकेडमी के मास्टर फेंग तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर सीधा उस डिसाइपल से फाइट करने के लिए बैटल एरिया में आ जाते हैं और वो आते ही बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए अपने पावरफुल अटैक उस पर करते हैं। अब उनके इस पावरफुल अटैक को देखकर लिटिल ड्रैगन वांग हाउ से कहता है कि इवन की हेवन का 6 लेवल का कल्टीवेटर भी इनके इस पावरफुल अटैक से डरता होगा। अब ये सुनकर तभी वांग हाउ से कहता है कि इस फीमेल डिसाइपल रुओही का आइस स्वॉर्ड की अटैक बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ इसके स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्ट्रेन कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फीमेल डिसाइपल बिल्कुल ऐसा ही करती है। उसके आइस स्वॉर्ड की अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर वहीं के वहीं फ्रीज हो गए थे। अब इससे पहले कि वो एक और अटैक कर पाती कि जब अचानक से बीच में शूचेंग आ जाता है और वो अपने सेट की सीक्रेट टेक्निक घोस्ट गेट को उस डिसाइपल में यूज करता है। उसके ऐसे करने की वजह से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक 2 हाथ आते हैं और वो उस डिसाइपल को खींच कर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये देखकर शूचेंग हंसते हुए कहता है कि विनर डिसाइड हो गया है। अब इससे पहले कि वो दूसरा शब्द कहता कि तभी अचानक से वही फीमेल डिसाइपल कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और वो विनर मैं हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर्स का यूज करके उस शूचेंग को भी फ्रीज कर दिया। अब उस फीमेल डिसाइपल को ऐसे फाइट करती हुई देखकर सभी लोग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद तभी वो लेडी कहने लगती है कि लगता है कि अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि तियानिन एकेडमी का सामना कर सके, तो मैं ये अनाउंस करती हूँ। पर तभी एकदम से बीच में वांग हाउ बोल पड़ता है और कहता है कि अरे आपको इतनी जल्दी भी क्या है। अब ये देखा तभी दूसरे सेट के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि फाइनली डोंगचन एकेडमी के लीडर ने एक्शन ले ही लिया। जिसके बाद तभी पहले वाला सेट लीडर मिस्टर ग्रू वांग हाउ की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी डोंगचन एकेडमी तियानिन एकेडमी के सामने चींटी की जैसी है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम दोबारा से खुद को एम्बैरेस मत करो। और वो बोलता ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जाओ शान तो सीधा बैटल एरिया में चला गया था। फिर थोड़ी देर में दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर कि जाओ शान अपनी रॉड की मदद से उस पर हमले करता है, पर हम देखते हैं कि वो डिसाइपल जंप करते हैं खुद को उसके अटैक से बचाती है। फिर अगली पल वो अपने आइस पावर को यूज करके जाओ शान को वहाँ पर फ्रीज। अब जाओ शान पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था और ऐसा मौका देखते ही वो डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधा उस पर हमला करने के लिए जाती है। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर वो लिटिल ड्रैगन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ से वांग हाउ उससे कहता है कि चिंता मत करो, जाओ शान को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसकी आइस ब्रेक हो रही है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में जाओ शान अनफ्रीज हो जाता है। ये देखकर तभी वो फीमेल डिसाइपल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसने मेरी आइस स्वॉर्ड एनर्जी को भी आसानी से ब्रेक कर दिया। अब वही दूसरी तरफ यायो कहने लगती है कि लेकिन आखिर उसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि लास्ट फाइट के बाद वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था और उसके पास दोबारा फाइट करने की एनर्जी नहीं थी। इस पर तभी वांग हाउ से जवाब देते हुए कहता है कि इस लड़की की स्वॉर्ड एनर्जी जाओ शान की बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक के सामने इनफेक्टिव है, इसीलिए वो ज्यादा देर इसके सामने टिक नहीं पाएगी। वही दूसरी तरफ वो लेडी तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपने मन में कहती है कि आखिर इसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। जिसके बाद तभी यायो वांग हाउ को पकड़ कर कहने लगती है कि अरे वाह, मुझे भी टेक्निक सीखनी है। ये टेक्निक तो वुशियांग जुयू से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब यायो की इस बात को सुनकर तभी लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ये टेक्निक क्यों सीखनी है, क्या तुम्हें भी जाओ शान जैसी बॉडी चाहिए। अब सुनकर यायो भी थोड़ी अवगत हो जाती है और कहती है कि अरे भूल जाओ मैंने जो कुछ कहा। इधर दूसरी तरफ हम इन्हीं दोनों की फाइट को देखते हैं जहाँ पर वो फीमेल डिसाइपल जाओ शान के अटैक को रोकते हुए कहती है कि अचानक से इसकी स्ट्रेंथ तो कई गुना बढ़ गई है। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वो फीमेल डिसाइपल जाओ शान के अटैक को रोक नहीं पाती और वो सीधा दूर पीछे जा गिरती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उस लेडी की तरफ देखते हुए कहती है कि मास्टर मुझे माफ करना, मैं अब यूशे को नहीं बचा सकती। वही दूसरी तरफ हम उसकी मास्टर यानी कि उसी लेडी को देखते हैं जो कि इस फीमेल डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तो बेकार हो। जिसके बाद हम इसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने कि यूशे पर अपना स्पेल कास्ट किया था। वो भी डोंगचन एकेडमी की सीक्रेट टेक्निक्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी कहने लगती है कि अभी तो शो शुरू हुआ है और फिर हम देखते हैं कि उसने बैटल एरिया में चैंग मुशवान को भेज दिया था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई एपिसोड में। बाय बाय।